নবনীরদনিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর भूपवरं। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हम लोग श्रीमद् भागवतम के छठे स्कंद हैं, 8वां अध्याय चल रहा है। आज हम लोग श्लोक संख्या 20 से कंटिन्यू करेंगे। श्रीमद् भागवतम 6.8.20 ऑनवर्ड्स। ओके, सब दोहराइए। माम के शवोग दया प्रातर आव्यात गोविंद असंगमत्त वेणु नारायण प्राहय प्राण शक्तिर मध्यम दिने विष्णुर अरिंद्र पानी यस माता। भगवान केशव दिन के पहले चरण में अपनी गदा से तथा दिन के दूसरे चरण में अपनी बांसुरी से गोविंद मेरी रक्षा करें। सर्व शक्तियों से संपन्न। हाँ, एक सेकंड। दिन के पहले पोर्शन लिखा है इंग्लिश में, क्या हिंदी में लिखा है? दूसरे चरण। पहले चरण में चरण चरण प्रातः morning, first phase. How do you define the phase? Morning लिखा, first portion गदा से, दूसरे में बांसुरी से, नहीं दूसरे में बांसुरी ही लिखा हुआ है। बांसुरी से गोविंद मेरी रक्षा करे। नहीं बांसुरी से नहीं। And may Govinda, who is always engaged in playing his flute, जो बांसुरी बजाते हैं हमेशा, वो प्रोटेक्शन दे, ऐसे कुछ लिखा है इंग्लिश में। हिंदी में क्या लिखा है? बांसुरी से मेरी रक्षा करे। यस, संगनी श्याम पे माता जी। हाँ प्रभु, लिखा है कि दिन के दूसरे चरण में अपनी बांसुरी से गोविंद मेरी रक्षा करे। नहीं प्रभु जी, हम लोग का बुक में लिखा हुआ है दूसरे चरण में सदैव अपनी बांसुरी बजाने वाले गोविंद मेरी रक्षा करे। हाँ, ये ज्यादा बेटर है। बांसुरी से कैसे रक्षा करेगा? बजाने वाले गोविंद। प्रभु में ये नहीं लिखा हो प्रभु जी, संगनी माता जी पढ़ी, वही लिखा हुआ मेरी बुक में। मेरे बुक में भी यही लिखा हुआ है, पहले का बुक है ना। ठीक है, ये थोड़ा हमको मैचिंग नहीं लग रहा है। आगे। सर्व शक्तियों से संपन्न भगवान नारायण दिन के तीसरे चरण में और शत्रुओं का वध करने के लिए हाथ में चक्र धारण करने वाले भगवान विष्णु दिन के चौथे चरण में मेरी रक्षा करे। अच्छा, तीसरे में नारायण, चौथे में विष्णु। मध्यम दिने विष्णुर अरिंद्र पानी, मध्यम, चौथे मध्यम माने प्रहर लग रहा है। क्योंकि देखिए मध्यम माने 12 बजे ना, और 12 बजे कितना प्रहर होता है? 3 into 4 12। 12 बजे 4 प्रहर हो गया ना। हाँ, तो मैचिंग है। प्रहर लग रहा है, ये पोर्शन जो है प्रहर का से मैचिंग हो रहा है। तात्पर्य वैदिक ज्योति विज्ञान के अनुसार दिन तथा रात को 12-12 घंटों में विभाजित न करके 30 घटिकाओं प्रत्येक 24 मिनट की में विभाजित किया जाता है। सामान्यतः प्रत्येक दिन तथा रात 6 समान चरणों में बटी है। रुक जाए, आपको समझ में शायद आ गया होगा। 30 घटिका, एक दिन माने 30 घटिका इंस्टेड ऑफ 12 आवर्स। ओ, दिन में 30 घटिका, रात में 30 घटिका, माने सुबह 12 बजे तक 30 घटिका और रात 12 बजे तक अगला 30 घटिका। और 6 पार्ट में, ईच नाइट इज डिवाइड 6 पार्ट्स। तो एक घटिका कितना हो गया? 30 डिवाइड बाई 6, 5।
In each of these 6 portions of the day and night, the Lord may be addressed for protection according to different names. Okay, अलग अलग समय में अलग अलग भगवान का अवतार प्रोटेक्ट करेगा. आगे 3-3 घंटे का पोर्शन हुआ ना वो, 8 पार्ट हो गया. 8 कैसे पार्ट हुआ? 24 घंटा 6 पार्ट हुआ, लिखा है ना. Each 6 night पार्ट. is divided to 6 part consisting of 5 घटिका. 12 को डिवाइड 30 को डिवाइड किया 6 से, तो 5 घंटा करके एक घटिका वो भी है. Each is divided into 30 घटिकास, 24 मिनट का एक घटिका. So 24 into 6 part. Yes, Kanchan Mataji. नहीं प्रभु जी, by mistake. Okay, divided to 30 घटिकास 24 instead of 12 hours. ठीक है. In each day and each night is divided into 6 parts consisting of 5 घटिकास. So 5 घटिका into 6, that is 30 hours. आगे दिन तथा रात के इन विभिन्न विभागों में से प्रत्येक में भगवान को भिन्न भिन्न नामों से रक्षा के लिए संबोधित किया जा सकता है. मथुरा नामक पवित्र स्थान के स्वामी भगवान केशव दिन के प्रथम चरण के तथा वृंदावन के अधीक्षक गोविंद दिन के दूसरे चरण के स्वामी हैं. माता जी, थोड़ा साउंड क्वालिटी और अच्छा होना चाहिए. साउंड क्वालिटी अच्छा मैंने एकदम परफेक्ट नहीं है. देखिए कुछ पोजीशन या साउंड कहाँ है, माइक्रोफोन क्या, ये क्या आप क्या ब्रॉडबैंड यूज कर रहे हैं या मोबाइल हॉटस्पॉट यूज कर रहे हैं, क्या यूज कर रहे हैं? ऐसे ही प्रभु, ऐसे लगा रहे हैं. नया कुछ निकला ऐसे ही क्या बताइए, मोबाइल या ब्रॉडबैंड यूज कर रहे हैं आप? वो मोबाइल से यूज कर. मोबाइल से, तो मोबाइल से यूज करें तो मोबाइल को सामने रखिए और सो दैट साउंड क्लैरिटी और अच्छा है. ठीक है. 21 नंबर श्लोक. सो ये सब कौन बोल रहा है? सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को श्रवण करा रहे हैं. ठीक है, क्योंकि सूखा वाचा आया था, कोट नहीं कर रहे हैं. नारायण कवच क्या है वो बता रहे हैं परीक्षित महाराज को. देवो अपरण्ये मधुहोग्र धानव सब एक साथ रिपीट करिए. सायं त्रिधामा वतु माधवो माम. दोषे ऋषिकेश उतार्धरात्रे. निशीथ एको अवतु पद्मनाभ. सब रिपीट कीजिएगा, सब जप कीजिएगा ये नारायण कवच का, तो फल मिलेगा. असुरों के लिए भयावना धनुष धारण करने वाले. फटफट आवाज कहाँ से आ रहा है? अब क्या ये हेडफोन लगाया क्या? वो तार को हिलाने से आवाज आएगा. सॉरी, मेरे से नहीं, तार को हटा दीजिए, बिना तार से करिए. हाँ, अभी वाईफाई ऑन किए प्रभु. असुरों के लिए भयानक धनुष धारण करने वाले भगवान मधुसूदन दिन के पंचम चरण में मेरी रक्षा करें. संध्या समय ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश्वर त्रिमूर्ति के रूप में प्रकट होकर भगवान माधव और रात्रि प्रारंभ होने पर भगवान ऋषिकेश मेरी रक्षा करें. अर्धरात्रि में रात्रि के दूसरे तथा तीसरे चरण में केवल भगवान पद्मनाभ मेरी रक्षा करें. ओके, सो हर एक दिन और हर एक रात को 6 पार्ट में डिवाइड किया गया है. एक एक पार्ट 5 घटिका का है, तो 6 into 5 30. पहला में कौन रक्षा करेगा? पहला पार्ट में कौन रक्षा करेगा? फर्स्ट पार्ट में लॉर्ड केशव.
वन में केशवा, सेकंड वाले में कौन है? गोविंद गोविंद। गोविंद। थर्ड में कौन है? नारायण। फोर्थ में कौन? भगवान विष्णु। विष्णु। फिफ्थ में कौन है? मधुसूदन। सिक्स्थ में कौन है? सिक्स पार्ट में पद्मनाभ ना? Fifth part. In the evening, may Lord Madhava appearing as Brahma, Vishnu, and Maheshwar protect me. Lord Madhava. त्रिदेवा होगा ना? माधवा appearing as Brahma, Vishnu, and Maheshwar. माधवा तीनों का एक साथ appear कर रहे हैं, तीनों एक साथ मिलके माधवा. And in the beginning of night, may Lord Rishikesha protect me. Last भी हो गया. And the dead of night 8 हो गया. 7 में आ रहा है ऋषिकेश, और 8 में आ रहे हैं पद्मनाभ. अच्छा प्रभु 6 में क्या है? क्या आपके इतना क्या फॉलो नहीं करते क्या? प्रभु नहीं सुना मेरे को. क्यों नहीं सुना? मधुसूदना ये 6 में है माधवा. ठीक है. 6 में तो विष्णु में एक सेकंड क्या दोनों जन एक साथ बोल रहे क्या? दोनों चुप में तो ब्रह्मा विष्णु महेश्वर है ना? महेश्वर. 6 में माधवा है, पद्मनाभ ना. 5th में मधुसूदना है, 6th में माधवा है. अपीयरिंग एज ब्रह्मा विष्णु महेश्वर. माधवा कंसिस्ट ऑफ ब्रह्मा विष्णु महेश्वर. हाँ ये तो एक बार जब बोलते तो अच्छा से सुन लेते. अच्छा तो 8 पार्ट हो गया टोटल हमारे हिसाब से. Generally each day and each night is divided into 6 parts consisting of 5 ghatikas. In each of these 6 portions of the day and night, the Lord may be addressed for protection according to different names. Lord Keshava, the proprietor of the holy place of Mathura, the Lord of the first portion of the day. पहले केशवा फिर गोविंदा. हाँ बोलिए अशोक प्रभु. एक घटिका कितने मिनट की होती है प्रभु? 24 मिनट का. 24 मिनट. घटिका से उन लोग फिर बाद में नहीं बोला, बाद में यही बताया कि each day and each night is divided into 6 parts consisting of 5 घटिकास. तो 5 into 24 कितना होता है? कितना मिनट होता है? 120 माने 2 घंटा. माने हमारे हिसाब से अगेन 2 घंटा, क्योंकि यहाँ तो 30 घंटे से एक दिन होता है ना. 30 घटिकास 30 into 24 कितना होता है? 720 मिनट. एक घटिका 24 मिनट, तो टोटल 30 घटिका है, तो 720 मिनट. तो वो एक चरण बता रहा है कि 5 घटिका. हाँ एक चरण 5 घटिका का है. सो 5 into 24 हो गया 120. और एक एक चरणों में एक एक भगवान का अवतार प्रोटेक्शन देता है. ओ अभी समझ में आया. ये माधव जो है ना, वो जो इन द इवनिंग में लॉर्ड माधवा माने 6 नंबर जो माधवा है ना, 6 नंबर माधवा है ना, लिखा है तभी. हाँ प्रभु जी, वो तीसरा और चौथा होगा. वो ब्रह्मा विष्णु महेश्वर, तो एक एक को घटिका 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 देना है, तब 12 डिप्लॉय करते हैं. हाँ तो माधवा इज डिवाइडेड इनटू 3 पोर्शन, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर. तब मैचिंग हो रहा है. क्या मैं समझा पाया? मुझे समझ में आ गया. हाँ जो लिखा वो समझ में आएगा. तो आलसी है, लिखा नहीं, तो सोचा हम दिमाग में सारा जीवन स्टोर करके रखेंगे, वो समझ नहीं गए. प्रभु टोटल कितना होना चाहिए? 12 होना चाहिए. 6 + 6 12 होना चाहिए. तो इसमें अगर generally each day and each night is divided into 6 parts. पहला पार्ट क्या है? केशवा, फिर गोविंदा, फिर नारायणा, फिर विष्णु, फिर मधुसूदन, फिर 3 तो है ब्रह्मा विष्णु महेश्वर, कलेक्टिवली नोन एज माधवा. ठीक है, तो 5 8 3 8 10 हुआ तो 12 का हुआ. ये ऋषिकेश पद्मनाभ.
एक मिनट। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ बोलिए हरे माता जी। कृष्ण। आप बोल रहे हैं प्रभु जी 12 होना चाहिए ना? हाँ वही तो मैं देख रहा हूँ। आप नहीं 12 होना चाहिए तो प्रभु जी 4 आगे श्लोक में है अभी नाम। अभी आएगा और आगे हाँ जो आगे श्लोक में है ना प्रभु जी, इसमें 4 नाम और है प्रभु जी। फिर तो वही रहने दीजिए। फिर वो 6 नंबर माधवाई रहने दीजिए। फिर वही ठीक है। 8 हो गया, 8 और 4 ठीक है। जो लिखा था फिर वही सही है। वो तीनों मिला के माधव होते हैं, हम पूछ हाँ रहे हैं। तीनों मिलाकर माधव बताइए, लिखा है मेरे बुक में। अच्छा। In the evening, may Lord Madhava, appearing as Brahma, Vishnu and Maheshwar, protect me. Okay, अगला श्लोक। श्रीवत्स्य धामा पररात्र ईश प्रत्यो स ईशो असिधारो जनार्दन दामोदरो अव्यद अनुसंधाभत भाते विश्वेश्वरो भगवान कालमूर्ति वक्ष पर श्री वत्स धारण करने वाले भगवान पुरुषोत्तम भगवान अर्धरात्रि के पश्चात से आकाश की गुलाबी होने तक मेरी रक्षा करें। ओके, फिर 9 नंबर में पुरुषोत्तम हो गया। खड्गधारी भगवान जनार्दन रात्रि के समय में होने पर रात्रि की अंतिम 4 घटिकाओं में मेरी रक्षा करें। भगवान दामोदर बड़े भोर में तथा भगवान विश्वेश्वर दिन तथा रात की संधियों के समय में मेरी रक्षा करें। दामोदर कितना नंबर 11 हुआ कि 12 हुआ? दामोदर 11, 12 नंबर विश्वेश्वर। अगला श्लोक 23 नंबर। चक्रम युगन नलतिग्मनेमि भ्रमात् समन्तात् भगवत् प्रयुक्तम् दंदाग्धि हरि संयम वसु रक्षाम यथावत सखो हुतास श्री भगवान द्वारा चलाया जाने वाला या चारों दिशाओं में घूमने वाले तीखे किनारे वाला उनका चक्र युगांतर में प्रलय अग्नि के समान विनाशकारी है। जिस प्रकार प्रातःकालीन पवन मंद पवन के सहयोग से धधकती अग्नि सूखी घास को भस्म कर देती है, उसी प्रकार यह सुदर्शन चक्र हमारे शत्रुओं को जलाकर भस्म कर दे। As a blazing fire burns dry grass to ashes with the assistance of the breeze, may Sudarshan Chakra burn our enemies to ashes. Gade asani sparsha na vishpulinge निष्पिंधि अजीत प्रियसी कुष्मांडवेनायक यक्षराक्षो ग्रहांशूर्नया चुरान यारी
सावधान रहिएगा। ये स्तुति कवच पाठ करने के समय हर एक प्रयास कीजिएगा अच्छे हर एक को ठीक से उच्चारण करने का। अनुवाद। नहीं तो ऐसे कुछ हुआ था ना, इंद्र ने कुछ गलत उच्चारण किया था और कुछ आना था दूसरा आ गया। मारने वाले की जगह मरने वाले की जगह मारने वाला पुत्र हो जाता। हाँ यस माता जी, यस। यस। ऐसा अनुवाद। ऐसा ऐसा तो नहीं ना होगा प्रभु? ये खुद से पूछिए। हे श्री भगवान के हाथ के गदे, तुम वज्र के समान शक्तिशाली अग्नि की चिंगारियां उत्पन्न करो। तुम भगवान के अत्यंत प्रिय हो, मैं भी उसी का दास हूँ। अतः कुष्मांड, वैनायक, यक्ष, राक्षस, भूत तथा ग्रह गणों को कुचल देने में मेरी सहायता करो। कृपया पूर्वक उन्हें चूर चूर कर दो। ये भगवान का हाथ का गदा का नाम क्या है? हाँ बोलिए। कौमुदी। कौमुदी। अरे सुदर्शन का है, अभी कौमुदी का। Therefore, kindly help me pound to pieces the evil thing being known as Kushmandas, Vainakyakshas, Yakshas, Rakshasas, Bhutas. Please pulverize them. Pulverize का क्या है? चूरनाया। चूरना का क्या वर्ड टू वर्ड दिया है हिंदी में? पाउडर, चूरना। चूर, हाँ, चूर चूर कर दो, चूर चूर कर दो, चूर चूर। मेरा में लिखा होगा गुरु ध्वंस कर दो। ध्वंस कर दो। 25 नंबर श्लोक। त्वं यातु धाना प्रमथा प्रेत मात्री पिशाच विप्रा ग्रह घोर दृष्टिन दारेन्द्र विद्रा वय कृष्ण पूरितो भीमा स्वानो हरे हृदयानि कंपयान। अनुवाद। भगवान के हाथों में धारण किए हुए हे संकुचित श्रेष्ठ, हे पांचजन, तुम भगवान श्री कृष्ण की श्वास से सदैव पूरित हो। अतः तुम ऐसी डरावनी ध्वनि उत्पन्न करो जिससे राक्षस, प्रमथ भूत, प्रेत, माताएं, पिशाच तथा ब्रह्म राक्षस जैसे शत्रुओं का हृदय कांपने लगे। पंचजान्य। तो इस माताएं वर्ड आया। वो तो डरावना ही है। हरे कृष्णा। मातास लिखा है, मातास का वर्ड टू वर्ड देखते हैं एक बार। हम लोग में तो माताएं लिखा हुआ। मैंने माता जी से। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ बोलिए। स्क्रीन शेयर हट गया है प्रभु जी, स्क्रीन बाहर शेयर हट गया है। मैं बाहर हूँ इसीलिए। तो आप बाहर है इसलिए हट गया। प्रभु जी नहीं देख पा रही हूँ स्क्रीन में ना, तो श्लोका नहीं बोल पा रही हूँ। ओह यस। अंजना माता जी कुछ लॉग आउट हो गया होगा, कर रहे हैं फिर। ओके। माता प्रेत ठीक है। मातृ को मातास लिखा है। क्या हो सकता है ये मातास? माता जी क्या हो सकता है ये? मैंने सेवरल मदर्स। अच्छा, सेवरल मदर्स। अनुवाद में होगा प्रभु जी। अनुवाद में तो क्या होगा, कुछ तो है नहीं। एनीवेज, प्रेत मातास क्यों लिखा है? मातास क्या? पिशाच और प्रेत के बीच में माता जी को रख दिया है। मातास कई माताएं। हाँ ठीक है। संगनी माता आगे। 26 नंबर। वन ऑफ देम इज माता लोग का हृदय बहुत कोमल होता है ना, तो शंख ध्वनि की आवाज से थोड़ा डर जाता है। उसीलिए प्रेत और पिशाच के बीच में रखा है।
हरि बोल। अरे ये मैंने नहीं रखा, ये श्लोक में है। मैं तो 50 कौन हुआ प्रभु, गैस लगाइए। हाँ, ये बेनोता माता जी। प्रभु इसीलिए बार बार आप बोल रहे हैं, आपको मजा आ रहा है। क्या? यस बोलिए। हरे कृष्ण भैया, ये जो 24 नंबर श्लोका है ना, उसमें ये कौन बोल रहा है? 24 नंबर श्लोक का कौन बोल रहे हैं? सब तो सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं परीक्षित महाराज को। ये जो बोल रहा है कि तुम ब्रज के तुल्य शक्तिशाली अग्नि हो, ये तुम करके किसको बोल रहा है? तुम भगवान को संबोधन कर रहे हैं, सॉरी कौमुदी को संबोधन कर रहे हैं 24 नंबर में ना। हाँ हाँ, Therefore kindly help me pound to pieces, भगवान का गदा को संबोधन कर रहे हैं, माने भगवान को ही संबोधन कर रहे हैं बोल सकते हैं। अच्छा। भगवान की गदा को एक्चुअली 24 नंबर तो गदा को संबोधन किया गया। ओके, 25 नंबर में ये कौन शेल शंख को। यस माता जी। शंख। हरे कृष्णा प्रभु जी, श्री विश्वरूप उवाच है, सुखदेव उवाच नहीं है। 4th नंबर से श्री विश्वरूप उवाच कर रहे हैं सब। नहीं सुखदेव आया था। नहीं, मैंने भी चेक किया। पहले तो कोट कर रहा था, फिर डायरेक्ट सुखदेव गोस्वामी आया था कहीं। हाँ प्रभु जी, विश्वरूप उवाच लिखा है। बाद में आया था शायद। ठीक है, एनीवे सुखदेव गोस्वामी तो विश्वरूप को कोट कर रहा है। श्लोक 3 जो है वो सुखदेव गोस्वामी बोले हैं, फिर उसके हाँ, बाद वो हो सकता कोट किए हो। हाँ कोट ही कर रहे थे, आया था कहीं विश्व ये सुखदेव। Okay. Yeah, thank you for that. सही है। अगला श्लोक 26 नंबर। त्वन्तिग्मदारा शिवरारि सैन्यम् ईशा प्रयुक्तो मम छिन्दी चक्षुंसि चर्मान् क्षतचन्द्र छादया द्विषामघोनाम् हर पाप चक्षुमसाम् हाँ, म्यूट करिए बाकी सविता गुप्ता माता जी म्यूट करिए। हे तलवारों में श्रेष्ठ, तीक्ष्ण धार वाले तलवार, तुम श्री भगवान द्वारा काम में लाई जाती हो। कृपया करके तुम मेरे शत्रुओं के सैनिकों को खंड खंड कर दो। कृपया उन्हें खंड खंड कर दो। ये सैकड़ों चंद्रमंडल के समान वृत्ता आकारों से अंकित तेजमान ढाल पापी दुश्मनों की आंखें ढक दो और उनकी पापी आंखों को निकाल लो। किसी को मालूम है कि भगवान का तलवार और ढाल का क्या नाम है? अगला 2 श्लोक एक साथ है। यन्नो भयं ग्राहेभ्यो अभूत। नहीं रुकिए। यन्नो भयं ग्राहेभ्यो अभूत एतेभ्यो नृभ्य एव च शरीरेभ्यो दंस्त्रिभ्यो भूतेभ्यो अम्होभ्य एव च सर्वाण्येतानि भगवान् नाम रूपानुकीर्तनात् त्रायन्तु
संशयं साध्यो येन श्रेया प्रतिपका। अनुवाद। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप, गुण, साज सामग्री का कीर्तन हमें अशुभ लक्षणों, केतुओं, विद्वेषी मनुष्यों, सर्पों, बिच्छुओं तथा बाघों, भेड़ियों जैसे पशुओं के प्रभाव से बचाए। वह प्रेतों से तथा क्षिति, जल, पावक, वायु जैसे भौतिक तत्वों और तड़ित से तथा पूर्व पापों से हमारी रक्षा करे। हम अपने शुभ जीवन में इन बाधाओं से सदैव भयभीत रहते हैं। अतः हरे कृष्ण महामंत्र के जप से इन सब का पूर्ण विनाश हो। सब हाथ उठाकर बोलिए, हरे कृष्ण हरे कृष्ण महामंत्र की जय। जय जय जय। गरुड़ो भगवान स्तोत्र छंदो मया प्रभु रक्षतेश कृच्छेभ्यो विश्वक्षेण स्वनामभिः। अनुवाद। भगवान विष्णु के वाहन श्री गरुड़ श्री भगवान के समान शक्तिशाली होने के कारण सर्व पूज्य, ये साक्षात वेद हैं और चुने हुए श्लोकों से उनकी पूजा की जाती है। इस सभी भयानक स्थितियों में हमारी रक्षा करें। भगवान विश्वसेन अपने पवित्र नामों के द्वारा हमें सभी संकटों से बचाए। तो ये लिखा है शास्त्र में, जब गरुड़ जी पंख ऐसे ऐसे करता है ना, ये आगे भी आया था शायद। गरुड़ जब चलता है, गरुड़ का पंख ऐसे ऐसे फ्लैप करने से ऋग्वेद, सामवेद, ये सब वेदों का उच्चारण मंत्र निकलता है। यस माता जी। यहाँ जो प्रभु विश्वक्सेन अपने पवित्र नामों के द्वारा हमें सभी संकटों से बचाए, तो यहाँ इधर जो पहले जो 12 नाम आया, तो ये 13 नंबर हो गया क्या? पहले जो 12 नंबर क्या? पहले जो 12 नाम आया ना विश्वेश्वर तक, विश्वक्सेन, विश्वक्सेन। हाँ 12 तक तो प्रभु विश्वेश्वर था ना लास्ट, उसके बाद ये यहाँ पे विश्वक्सेन आ गया। 12 कहाँ दिख रहा है आपको? 12 के 22 नंबर श्लोक का बोलते माता जी। पद्मनाभ, पुरुषोत्तम, जनार्दन, दामोदर, विश्वेश्वर, ये 12 हुआ ना। और यहाँ पे आया विश्वेश्वर है, ये दोनों अलग है। विश्वेश्वर पूछ रहे प्रभु, इसीलिए तो पूछ रहे हैं। वहाँ विश्वेश्वर आया 12 नंबर और यहाँ आया विश्वक्सेन, हमें सभी संकटों से बचाए, तो ये क्या 13 नंबर आ गया? नहीं, ये 12 को मिला के 1 हो गया 13 विश्वक्सेन। वो अलग है, ये अलग है, उसको ऐसे मिक्स मत कीजिएगा। 22 नंबर श्लोक वो पूरा एक दिन का 24 घंटा का बाद में बोला जा रहा था, अलग अलग, और ये अलग चीज है। हाँ तो आप समझ में आ गए। ठीक है। 30 नंबर श्लोक। सर्वपाभ्यो हरेर्नाम रूपयानायुधा नीना
बुद्धेन्द्रिय मना प्राणान पान्तु पार्षद भूषणा। हाँ, तुरंत सब म्यूट कर दीजिएगा, श्लोक उच्चारण करके तुरंत सब म्यूट। बोलिए माता जी। अनुवाद। अनुवाद। श्री भगवान के पवित्र नाम, दिव्य रूप, वाहन तथा आयुध जो उनके पार्षदों के समान उनकी शोभा बढ़ाने वाले हैं, हमारी बुद्धि, इंद्रियों, मन तथा प्राण की सभी प्रकार के संकटों से रक्षा करें। तात्पर्य। दिव्य रूप भगवान के अनेक पार्षद हैं, जिनमें उनके आयुध तथा वाहन भी सम्मिलित हैं। आध्यात्मिक जगत में कुछ भी भौतिक नहीं है। तलवार, धनुष, गदा, चक्र तथा भगवान के शरीर को अलंकृत करने वाली प्रत्येक वस्तु आध्यात्मिक जीवनी शक्ति है। इसीलिए भगवान को अध्यय ज्ञान कहा गया है, जिससे यह सूचित होता है कि उनके तथा उनके नाम, रूप, गुण, आयुध इत्यादि में कोई अंतर नहीं है। उनसे संबंधित प्रत्येक वस्तु आध्यात्मिक अस्तित्व की श्रेणी में है। वे विभिन्न रूपों में भगवान की सेवा में काम आती है। हरे कृष्ण। अद्वैत ज्ञान। अद्वैत ज्ञान से अद्वैत वर्ग। अद्वैत माने द्वैत माने अलग, अद्वैत माने जो अलग नहीं है। सो ये सब भगवान से जुड़ा हुआ चीज भगवान ही है, भगवान जैसे पूज्य नहीं है। यस माता जी। आयुध मतलब प्रभु? वेपन। अस्त्र शस्त्र। यथा ही भगवानेव वस्तुतः सद असच्चया सत्येनानेन न सर्वे यान्तु नासानुपाद्रव। हाँ चंदा माता जी, आप जब अटेंड नहीं कर रहे क्यों फालतू वीडियो ऑन करके रखे हैं? वीडियो ऑफ कर दीजिए चंदा माता जी। अटेंड नहीं कर रहे बेकार वीडियो ऑन करके रखे हैं और दूसरे से बात कर रहे हैं। सुदामाई वल्लभी माता जी थोड़ा फोन करके बात करके उनको बोल दीजिए। अनुवाद। अनुवाद। यह सूक्ष्म तथा स्थूल दृश्य जगत भौतिक है, तो भी यह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से अभिन्न है, क्योंकि वस्तुतः वे ही समस्त कारणों के कारण हैं। कारण तथा कार्य वास्तव में एक ही हैं, क्योंकि कार्य में कारण विद्यमान रहता है। अतः परम सत्य श्री भगवान हमारे समस्त संकटों को अपने किसी भी शक्तिशाली अंग से नष्ट कर सकते हैं। हाँ माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, तात्पर्य का जो ये लास्ट लाइन है, कारण तथा कार्य तात्पर्य अनुवाद। ओ सॉरी, हाँ अनुवाद। अनुवाद का लास्ट लाइन, कारण तथा कार्य वास्तव में एक ही है, क्योंकि कार्य में कारण विद्यमान रहता है। अतः परम सत्य श्री भगवान हमारे समस्त संकटों को अपने किसी भी शक्तिशाली अंग से नष्ट कर सकते हैं। ये एक्सप्लेन कर दीजिए थोड़ा। तो भगवान कॉज है और ये जो जड़ जगत है ये इफेक्ट है। ये समझ में आया? कारण कार्य ये समझ में आया? पहले बताइए, रिपीट करिए। भगवान के द्वारा ये जड़ जगत बनाया गया, तो कारण कौन है? भगवान। कार्य क्या है? जड़ जगत। ये समझ में आया अभी तक? यस यस। तो कारण कार्य को करता है, यानी भगवान जड़ जगत को बनाया। तो भगवान और जड़ जगत में कोई अंतर नहीं है, भगवान में विद्यमान है जड़ जगत। हाँ या ना? भगवान विश्व रूप में जड़ जगत विद्यमान है। जी प्रभु जी। ठीक है। Therefore, the absolute truth, the personality of Godhead, can destroy all our dangers by his potent parts. लास्ट तो में क्या प्रभु लिखा जो है? पार्ट है वो क्या कार्य हुआ? लास्ट में हिंदी में क्या लिखा है? लास्ट वाला सेंटेंस लास्ट में लिखा है, अतः परम सत्य श्री भगवान हमारे समस्त संकटों को अपने किसी भी शक्तिशाली अंग से। तो शक्तिशाली अंग किसको मानेंगे? शक्तिशाली अंग बहिरंगा शक्ति जड़ जगत जो बनाया कुछ किसी तरह से भी उनको
दमन कर सकता है। जो बनाया वो तो किसी भी, मैंने सोची जड़ जगत में भी जो जो चीजें हैं जो हम लोग को परेशान कर सकता है, उसको तो भगवान दमन ही कर सकता है, क्योंकि भगवान कार्य है। यस यस। बस यही है। आज का अंतिम 32 और 33 नंबर श्लोक। यथैकात्मानुभावनाम् विकल्परहित स्वयं भूषान युध लिंगाख्य धत्ते शक्ति स्वमायया तेनैव सत्यमानेन सर्वज्ञ भगवान हरि पातु सर्वे स्वरूपेर्न सदा सर्वत्र सर्वगा। अनुवाद। श्री भगवान, जीवात्माएं, भौतिक शक्ति, आध्यात्मिक शक्ति तथा संपूर्ण सृष्टि, वे सभी व्यष्टियां हैं। अंतर्गत हुआ ये सब मिलकर परम ब्रह्मा का निर्माण करती हैं। अतः जो आत्मज्ञानी हैं वे भिन्नता में एकता देखते हैं। ऐसे बढ़े चढ़े पुरुषों के लिए भगवान के शारीरिक अलंकरण, उनके नाम, उनका यश, उनके लक्षण एवं रूप तथा आयुध उनकी शक्ति की भी अभिव्यक्तियां हैं। हरे कृष्ण। उनके हाँ, The Supreme Personality of Godhead, the living entity, is the material energy, the spiritual energy, the entire creation are all individual substance. In the ultimate analysis, however, together they constitute the Supreme One, the Personality of Godhead. Therefore, those who are advanced in spiritual knowledge are see unity in diversity. अलग अलग चीजें हैं लेकिन सब भगवान जैसा ही है। ये जड़ जगत भी भगवान, क्यों? भगवान से आया। Anything coming from emanating, वही पूर्णमदा जैसा। For such advanced person, the Lord's bodily decoration, his name, his fame, his attributes and forms, and the weapons in his hands are manifestation of the strength of his potency. ये अपना शक्ति का ही विस्तार है। यस माधुरी प्रिया माता जी। प्रभु जी, ये सभी वेष्टियां हैं, मतलब प्रभु जी इसका मीनिंग क्या हुआ? इंडिविजुअल सब वेष्टियां माने इंडिविजुअल माने व्यक्ति, हम लोग जैसे वेष्टि आत्मा है, इंडिविजुअल आत्मा है। तो ये भगवान का जो बहिरंग शक्ति, आध्यात्मिक शक्ति, ये सब एक व्यक्ति भी है। आध्यात्मिक शक्ति का कौन पर्सोनिफाइड है? श्रीमती राधा रानी। बहिरंग शक्ति का पर्सोनिफाइड कौन है? दुर्गा देवी। ये सब वेष्टियां है। इंडिविजुअल व्यक्ति भी है, पर्सोनिफाइड भी है, लेकिन सब अगर देखा जाए तो भगवान का ही विस्तार है, तो सब भगवान जैसा ही है। ये भगवान का बहिरंग शक्ति भगवान की इच्छा से निकला है। भगवान को अगर चाहिए कि जड़ जगत नहीं बनाएंगे तो नहीं बनाएंगे, तो दुर्गा देवी का दूध दरकारी नहीं होगा। यस माता जी। तो जीवात्माएं क्या है तब? वो वैष्णि आत्मा, जीवात्मा, इंडिविजुअल सोल, वैष्णि आत्मा। लास्ट वाला सेंटेंस अनुवाद का। उनके सम्पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान के अनुसार विभिन्न रूपों में प्रकट होने वाले सर्वज्ञ भगवान सर्वस्त्र विद्यमान है। वे सदैव सभी विपदाओं से सर्वस्त्र हमारी रक्षा करें। हाँ देखिए, पहले इतना टाइम क्या श्लोक चल रहा था? स्पेसिफिक चीजों का ऊपर श्लोक चल रहा था। अभी क्या चल रहा है? ब्रॉड वे से चल रहा है ना। पूरा जड़ जगत, पूरा आध्यात्मिक जगत, सब हमको सबसे प्रोटेक्शन दीजिए एक्सेट्रा। तात्पर्य आध्यात्मिक ज्ञान में उन्नत पुरुष जानता है कि एकमात्र श्री भगवान का ही अस्तित्व है। श्रीमद् भगवद गीता 9.4 में भी इसकी पुष्टि हुई है, जहाँ भगवान कृष्ण कहते हैं,
मया ततम इदम सर्वम। इससे सूचित होता है कि प्रत्येक दिखने वाली वस्तु उनकी शक्ति का प्रसार है। विष्णु पुराण 1.22.54 में भी इसकी पुष्टि इस प्रकार हुई है। प्रभु श्लोका पढ़िए। एक देशा स्थित्स्यागेन ज्योत्सना विस्तारणी यथा परसस्य ब्राह्मणा शक्ति स्थातेदम अखिलम जगत। जिस प्रकार अग्नि एक स्थान में रहकर अपने प्रकाश तथा ताप को सर्वत्र फैलाती है, उसी प्रकार सर्वशक्तिमान श्री भगवान यद्यपि वैकुंठ धाम में स्थित हैं, किंतु उनका विस्तार भौतिक तथा आध्यात्मिक जगत में विभिन्न शक्तियों के द्वारा होता है। चूंकि कार्य कारण परमेश्वर ही है, अतः उनमें कोई अंतर नहीं होता। फलतः श्री भगवान के अलंकरण तथा आयुध उनकी आत्मशक्ति के प्रसार होने के कारण उनसे अभिन्न है। भगवान तथा उनकी विविध रूप से प्रस्तुत शक्तियों में कोई अंतर नहीं है। हरे कृष्णा। तो बोल सकता है, लोग पूछ सकता है, तो फिर इतना आगे पहला 10-12 श्लोक का क्या दरकार था? डायरेक्ट यही श्लोक बोल देता, भगवान आपने जो भी सृष्टि किया सबसे हमको बचाना। ऐसा बोल सकता है ना लोग। अब बहुत लोग ये भी पूछ सकते हैं, भगवान के सामने जाकर प्रार्थना करने का क्या दरकार है? भगवान को तो सब मालूम है। बोल सकता है ना ऐसे। तो क्या दरकार है या नहीं है? क्या लगता है आपको? दरकार है प्रभु जी बोलने का। हाँ, फिर भी बोलना पड़ता है। क्यों? एप्लीकेशन देना पड़ता है अब अपना शुद्धिकरण के लिए, अपने को याद दिलाने की। एवरीथिंग बिलोंग्स टू कृष्णा। यस माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। जैसे घर में किसी का बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे बोलना दरकार है? अरे सब बर्थडे तुमको मालूम है, क्या फर्क पड़ता है? नहीं, फिर भी बोलना पड़ता है। इम्पोर्टेंट है बोलना, हैप्पी बर्थडे, मे यू हैव अ कृष्णा कॉन्शियस बर्थडे। अरे अगर नहीं बोलेंगे क्या, ये आप नहीं बोलना चाहते हैं, फिर भी बोलना पड़ता है। यस माता जी। हरे कृष्णा। विष्णु पुराण का ये जो श्लोका का अर्थ है ना, जिसमें ये लाइन है कि उसी प्रकार सर्वशक्तिमान श्री भगवान यद्यपि वैकुंठ धाम में स्थित हैं, किंतु उनका विस्तार भौतिक तथा आध्यात्मिक जगत में विभिन्न शक्तियों के द्वारा होता है। तो प्रभु वैकुंठ धाम तो आध्यात्मिक जगत ही है ऑलरेडी, तो फिर वैकुंठ धाम से आध्यात्मिक जगत कैसे? ये समझ में नहीं आया। हिंदी वाला सेंटेंस पढ़िए। किंतु उनका विस्तार भौतिक तथा आध्यात्मिक जगत में विभिन्न शक्तियों के द्वारा होता है। भौतिक और आध्यात्मिक, ठीक है। तो है, क्या प्रॉब्लम क्या है इसमें? तो फिर वैकुंठ धाम, हाँ आप समझ में आ गया। राइट, ठीक है, ओके। यस, आगे माता जी। विष्णु पद्म पुराण में क्या लिखा है? पद्म पुराण में भी इसकी पुष्टि होती है। पद्म पुराण? पद्म पुराण, पद्म पुराण नहीं है क्या? इनमें पद्म पुराण है क्या? पद्म नाम चिंतामणि कृष्णा चैतन्य रस विग्रहा पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो अभिन्न त्वाम नाम नामिनो। भगवान का पवित्र नाम पूर्णता भगवान के समरूप है। पूर्ण शब्द का अर्थ है पूरा। जिस प्रकार भगवान सर्वशक्तिमान तथा सर्वज्ञ है, उसी तरह भगवान के नाम, रूप, गुण, साज, सामग्री तथा उनकी प्रत्येक वस्तु पूर्ण, शुद्ध, नित्य तथा निष्कलुष है। भगवान के आभूषणों एवं वाहनों की स्तुति मिथ्या नहीं है, क्योंकि वे भगवान के ही समान उत्तम हैं। भगवान सर्वव्यापी हैं, अतः वे घट घट वासी हैं और प्रत्येक वस्तु उनमें स्थित है। अतः भगवान के आयुधों या आभूषणों की पूजा में भी वही शक्ति है जो भगवान की पूजा में। मायावादी या तो भगवान के रूप को अस्वीकार करते हैं या कहते हैं कि वह माया या छंद है, किंतु भली भांति विचार करने पता लगेगा कि यह कथन स्वीकार्य नहीं है। यद्यपि भगवान का आदि रूप तथा उनका निराकार अंश एक है, किंतु भगवान अपने रूप, गुण तथा धाम को शाश्वत रूप से बनाए रखते हैं। इसीलिए इस स्तुति पातु सर्व स्वरूपेण सदा सर्वस्त्र सर्वगा
में कहा गया है कि विभिन्न रूपों में सर्वत्र व्याप्त भगवान हमारी हर जगह रक्षा करे। भगवान सदैव ही सर्वत्र अपने नाम, रूप, गुण, क्षण तथा साज सामग्री में विद्वान रहते हैं और इन सबों में भक्तों की रक्षा करने की समान शक्ति रहती है। श्रील माधवाचार्य ने इसकी व्याख्या इस प्रकार की है। एक एवं परो विष्णु भूषा हेति ध्वजे स्वजा तच्छंद शक्ति प्रत्यक्तेन स्वयमेव व्यवस्थिता सत्यनानेन मादेवा पातु सर्वसरो हरि। तो भगवान का जो सामग्री है उसका भी शक्ति है, भगवान जैसा ही प्रोटेक्शन देने का। इसीलिए बोल रहा था ना, हे शंख, हे गदा, हे भगवान का चक्र, आप हमको प्रोटेक्शन दीजिए फलाना फलाना से। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जय नारायण कवच की जय। जय प्रभुपाद की जय। जय।